हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 26 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो नागालैंड नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा जो कि इसका 56वां संस्करण है। तो 2022 का साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 15 जनवरी 2022 को होगा और इसके अलावा साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को जोड़ा जाएगा। नागालैंड के द्वारा आयोजित यह पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। नागालैंड की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। बात करें नागालैंड के करंट अफेयर की तो नागा खीरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को मनाया गया है 24 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसकी स्थापना जोनास सॉल्क ने की थी। जोनास सॉल्क जिन्होंने पोलियो के खिलाफ एक टीका को विकसित किया था, यानी कि पोलियो के टीका के खोजकर्ता जोनास सॉल्क के द्वारा रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा मनाया जाता है जिसकी स्थापना जोनास सॉल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी। जोनास सॉल्क जिन्होंने पोलियो टीकाकरण की खोज की थी। इसके अलावा विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व विकास सूचना दिवस जिसका उद्देश्य है विकास की समस्याओं के लिए विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करना और समग्र विकास और विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाना। इसके अलावा 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है प्राचीन काल से दुनिया को आकार देने और हमारे ग्रहों को एक बेहतर स्थान बनाने में राजनयिकों द्वारा किए गए योगदान को याद करना। इसके अलावा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 1948 से मनाया जाता है। 1945 में आज ही के दिन यानी 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट शिजियान 21 को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है चीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। तो चीन ने शिजियान 21 नाम से एक उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। शिजियान 21 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के सुचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है, यानी कि इसे सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। चीन की बात हो रही है तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है?
तो इसका सफल परीक्षण हाल ही में दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट जिसका नाम नूरी है इसको लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट व्हीकल 2 या नूरी के नाम से जाना जाता है। सियोल से लगभग 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर की दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा है और इसका वजन 200 टन है। 3 चरणों वाले इस रॉकेट में 6 तरल ईंधन वाले इंजन लगे हैं और इसे 2 ट्रिलियन वॉन की अनुमानित लागत से बनाया गया है। दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो यह पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। शांत सुबह की भूमि के रूप में यह देश प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। राष्ट्रपति है मून जे इन, राजधानी है सियोल और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। बात करें दक्षिण कोरिया के करंट अफेयर की तो इससे पहले दक्षिण कोरिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बना था। 2022 का फॉर्मूला ई मोटर स्पोर्ट्स रेस की मेजबानी भी दक्षिण कोरिया के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 21 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तो कमांडर सम्मेलन 21 का दूसरा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारतीय नौसेना के इस कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने का भी एक मंच को प्रदान करता है। भारतीय नौसेना की बात हो रही है। भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो FATF के लेटेस्ट रिपोर्ट में हाल ही में मॉरिशस और बोत्सवाना को बाहर किया गया है। तो FATF की नई सूची में 2 देशों यानी कि मॉरिशस और बोत्सवाना को इस सूची से बाहर किया गया है, जबकि 3 अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया है। पाकिस्तान तो इसमें पहले से ही उपस्थित है। 3 अन्य देशों में जॉर्डन, माली और तुर्की को इसमें शामिल किया गया है, जबकि मॉरिशस और बोत्सवाना को इसके लिस्ट से बाहर किया गया है। FATF का मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हिंदी में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल कहते हैं, स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष है मार्कस प्लेयर और सदस्य देशों की संख्या है 39। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण हाल ही में किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण DRDO ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी DRDO। तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि ADE बेंगलुरु के द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कहते हैं, स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी की बात हो रही है तो इन्हें हाल ही में
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DRDO ने हाल ही में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा DRDO ने देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि ACI ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, PK गर्ग को। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए CEO PK गर्ग को बनाया है। ACI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो हाल ही में KL राहुल को मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। OnePlus ने नवनीत नाकरा को भारत में CEO और क्षेत्र के प्रमुख के रूप में चुना है। इसके अलावा अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। A बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैप्टन आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। सभी राज्यों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। तो बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैं जो कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम को बनाया गया है, जो किसी अपराध का शिकार बनने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। यह बच्चे अपराधी या आरोपित के सामने आए बगैर अपनी गवाही दे सकते हैं। इसके तहत संबंधित जज के कक्ष से सटे एक कक्ष को बनाया गया है और इसमें सोफा, कुर्सियां, खिलौने तथा माइक और साउंड बॉक्स को भी लगाया गया है। बात हो रही है बिहार की, तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना। विधानसभा सीट है 243, राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 40। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। राज्य में स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राज्य में पहला एक्वापॉनिक्स फार्म भोजपुर जिले में बनाया गया है। इसके अलावा बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का भी उद्घाटन किया गया है। देश में ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला भी यह पहला राज्य है। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाया गया है और भगवान बुद्ध के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति बिहार के बोध गया जिले में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने हाल ही में गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट तरीके और पारदर्शी तथा समय पर पूरा हो सके। गरुड़ एप्लीकेशन के माध्यम से बूथ स्तर के अधिकारी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से केंद्र के अक्षांश और देशांतर जैसे डेटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन कागजी कार्रवाई को कम करने में भी मदद करेगा। भारत निर्वाचन आयोग, जिसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में लॉन्च एप्लीकेशन की। तो हाल ही में मुंबई डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल ने माई पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है। असम राज्य में भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया गया है। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रगति नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी लिखी हुई पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ प्रकाशित हुई है? तो यह पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। लेखक रस्किन बॉन्ड का संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ को जारी किया गया है। इसमें रस्किन बॉन्ड की कुछ सबसे अनुकरणीय कहानियाँ, निबंध, कविताएं और यादें शामिल हैं। इस संकलन को द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड शीर्षक वाले बॉन्ड के पहले संकलन को 25 सालों के बाद जारी किया गया है। इस संकलन के लिए चयन स्वयं रस्किन बॉन्ड और उनकी संपादक प्रेमका गोस्वामी ने किया है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं और उनका पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। अगला क्वेश्चन है, जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को महिला खेलों के लिए वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण को। तो एडिडास ने महिला खेलों के लिए वैश्विक एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। तो दीपिका पादुकोण जो विश्व स्तर पर एडिडास के द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, वह भारत में एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर की उन सूची में शामिल हो गई हैं जिसमें पहले से मीराबाई चानू, मुक्केबाज लॉलीना बोरगोहेन, निकहत जरीन और सिमरनजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर की। तो 2021 में नियुक्त कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृति सेनन जो वंडर शेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। रोहित शर्मा जो ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा मेंस और डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर और कियारा आडवाणी FMCG प्रिया गोल्ड की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, ICRA के नए MD और ग्रुप CEO हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन हाल ही में ICRA के नए MD और ग्रुप CEO बनाए गए हैं। ICRA एक रेटिंग एजेंसी है जिसके नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ कृष्णन बने हैं। वह N शिवरामन की जगह लेंगे जिन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह रेटिंग एजेंसी गुरुग्राम में स्थित है जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली एक यूनिट है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्तियों की। तो हाल ही में हुई कुछ 2021 के महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा जो भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। N वेंकटरमन यानी कि नथालापति वेंकटरमन भारत के नए चीफ जस्टिस बने हैं। M.A. गणपति जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक बने हैं। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं। जबकि GP सामंत भारत के नए चीफ सांख्यिकीविद बने हैं। कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।